मुख्यमंत्री जी अपने कठिन मानसिक अवस्था के दौर से गुजर रहा है। जो चीजें बड़ी आसान सी दिख रही है वो आसान है। मैं समझता हूं कि जदयू में अगर एक ही कैंडिडेट है जो सीएम बनने लायक है, वो आदरणीय ललन सिंह जी है। वो समाजवादी है। नीतीश कुमार जी ही तो जी ना कि उन्होंने गांव-गांव में शराब के ठेके खुलवा दिए थे। शराब बंदी उठना चाहिए और शराब फिर से लागू होना चाहिए, इसलिए कि हमारे बच्चों की जिंदगियां खराब कर रहा है ड्राई ड्रग्स। इंडस्ट्री लाने की बात करें, औद्योगिकरण की बात करें, तो औद्योगिकरण में शराबबंदी एक बड़ा बाधक होता है। नीतीश कुमार बिहार छोड़ करके दिल्ली जा रहे हैं। 12 तारीख वो तारीख बताई जा रही है कि जब नीतीश कुमार औपचारिक रूप से ऐलान करने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शराबबंदी को लेकर के बिहार की सियासत में बवाल खड़ा हो उठा है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सर्च टॉक्स पे। देखिए, महागठबंधन और आईपी गुप्ता जो विधायक है, इकलौते विधायक है अपने पार्टी से, वो हमारे साथ उपस्थित है। नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चेहरा कौन होने जा रहा है, बिहार की सियासत में क्या कुछ फेरबदल होने जा रहा है, और शराबबंदी, तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सर, नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, नीतीश कुमार जी जब दिल्ली जा रहे हैं तो अपने राजनीतिक कैरियर की सबसे जो कठिन पल है उनके लिए, कठिन पल इन द सेंस को जो वैचारिक द्वंद से या मानसिक अवस्था से गुजर रहे हैं, जहाँ तक मैं उनको देखते पढ़ते या सुनते सुना हूँ, उनके मन में कसक ये निश्चित तौर पे है कि उन्होंने राजद को, महागठबंधन को कमजोर करके वो खुद कमजोर हो गए, जदयू कमजोर हो गए। सर, एक सवाल रहेगा, जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, महागठबंधन ही सवाल उठाता था कि टायर्ड और रिटायर्ड मुख्यमंत्री बिहार को नहीं चाहिए। अब वही महागठबंधन दोबारा सवाल उठा रहा है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं। मेरी बात तो पूरी नहीं होने दी ना आपने। अच्छा, बोलिए सर। दूसरा ये है कि वो उनको ये कसक है कि समाजवादियों के धरती पे उनके वजह से भाजपाई अपना पैर पसार लिया। तीसरा ये है कि जब वो जा रहे हैं गद्दी छोड़ के, तो उनके चेहरा पे लोगों ने वोट दिया था ना, तो वो एक सुरक्षित हाथों में देना चाहेंगे, देकर जाना चाहेंगे। और उन्होंने बड़े तरीके से हिंट किया सम्राट चौधरी जी का नाम, लेकिन भाजपा तो स्टेट चलाती नहीं, पार्टी चलाती नहीं, वो तो खेला करती। वो खेला करने में लगल है, कभी गिरी का नाम, कभी संजीव चौरसिया जी का नाम, कभी क्या, हाँ ना, वो अनटाइमली गृह विभाग का चिट्ठी निकाल देना। भैया ये जो 4 नाम तुम्हारे बड़े बड़े उसको बना दो, सम्राट चौधरी को बनाओ, विजय सिन्हा जी को बनाओ, नित्यानंद राय जी को बनाओ, दिलीप जायसवाल जी को बनाओ, लेकिन ये खेला करने। तो ये मुख्यमंत्री जी अपने कठिन मानसिक अवस्था के दौर से गुजर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें बड़ी आसान सी दिख रही है वो आसान है नहीं। आसान है नहीं, पर भाजपा की जो स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है, किसी भी मामूली कार्यकर्ता नेता को वो बड़ा पद का जिम्मेदारी देती है, तो इसमें गलत आपको नजर आता है? वही बिल्कुल गलत है, ये नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वैसे लोगों को लेते हैं ना जो सांस गिनेगा तो दिल्ली दरबार के नाम। अच्छा, कि कितना सांस लें हुजूर, आज संडे है, मतलब कठपुतली बोल रहे हैं। हाँ भाई, आप साधारण करता, नित्यानंद राय जी साधारण कार्यकर्ता नहीं है क्या? विजय सिन्हा जी साधारण कार्यकर्ता नहीं थे क्या? दिलीप जायसवाल जी नहीं थे या सम्राट जी नहीं थे? आप ऐसे लोगों को साधारण कार्यकर्ता के नाम पे वहां ले जाते हैं और कहते हैं कि साधारण कार्यकर्ता बनाया। अब वो एक मुंह ठोकवा है, सर आज 5 सांस लिए, छठा लेकिन एकदम दम फूल रहा है। अच्छा ले लो कल से, लेकिन ध्यान रख, तो हम बिहारी हैं यार, बिहारियों को जो स्थापित नेता है उसको बनाइए भाजपा में से, लेकिन वो खेला करने वाले लोग हैं। तो जेडीयू में से भी मांग उठ रही है, निशांत की मांग उठ रही है, तो क्या लग रहा है कि जेडीयू पार्टी में कोई चेहरा है कि नहीं है जो सीएम पद संभाल सकते? देखिए, मेरा ये मानना है कि निशांत सीएम पद के लिए टू ईयरली थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन अपना डिसीजन ले सकते। लेकिन मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि जदयू में अगर एक ही कैंडिडेट है जो सीएम बनने लायक अभी है या बनना चाहिए, लायक की बात नहीं करूँ, बनना चाहिए, वो आदरणीय ललन सिंह जी है। वो समाजवादी हैं और सभी मुख्यमंत्रियों के, कर्पूरी ठाकुर जी के जमाने से समाजवादी हैं। नीतीश जी की मोस्ट ट्रस्टेड, दुख सुख में साथ देने वाले अनुभव है, और वो जदयू को इंटैक्ट रख सकते हैं नीति। और सबसे बड़ी बात हो कि निशांत के लिए सुरक्षित मेंटोर और गार्जियन मिलेगा नीतीश जी के बाद।
जो उनको समझाएगा राजनीतिक बारी, और जब छोड़ के जाएंगे तो निशांत के लिए कोई खतरा नहीं, लेकिन बाकी लोग बनते हैं तो उनके लिए खतरा होता है। पर बात अभी बिहार की हो रही है, सिर्फ जेडीयू की नहीं हो रही है, 13 करोड़ आवाम की बात हो रही है। तो ऐसे में लल्लन सिंह बेहतर निकल सकते हैं कि सम्राट चौधरी की तरफ से भी है, क्योंकि सम्राट चौधरी का भी काफी नाम है। देखिए, बात यहाँ दो पार्टी की हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर उधर से बनाते हैं भाजपा से, ये विजय सिन्हा जी, दिलीप जायसवाल जी, नित्यानंद राय जी और सम्राट चौधरी, जिनमें सबको बनाना है बना दे, हम बिहारियों को अच्छा लगेगा। और इधर से अगर जदयू बनाना चाहते और या नीतीश जी जिनको चाहते हैं कि सुरक्षित हाथों में जाए, तो अगर जदयू से बने तो सबसे बेहतर उम्मीदवार जो आदमी है वो लल्लन सिंह है। चलिए, आखिरी सवाल रहेगा शराबबंदी को लेकर के। महागठबंधन ने भी उस समय सहमति जताई थी जब ये कानून आया था, पर अब जाकर के काफी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। विधानसभा में भी काफी बवाल हुआ था, सुनील सिंह ने भी बहुत बड़ा बयान दिया था, आपने भी काफी सवाल खड़े कर दिए थे। क्या कुछ कारण है इसे? देखिए, सबसे बड़ी नीतीश कुमार जी जब ये लाए, नीतीश कुमार जी ही तो जे ना कि उन्होंने गांव-गांव में शराब के ठेके खुलवा दिए थे जी, पता है ना आपको। और उनको बाद में लगा कि उनकी गलती हो गई कि बच्चे पीने लग गए, क्योंकि गांव में आपने पहुंचाया। हाँ। अब क्या हो गया कि ये जब नशा ये खत्म हो गई, बंदी है, शराबबंदी लागू है, हम आज एक देश, पूरा नेशन और पूरा बिहार एक थ्रेट से गुजर रहा है, वो है ड्राई ड्रग्स का। सिंथेटिक इंजेक्शन भी ले रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे एकदम खड़े पाए जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि अभी एक आया था ना कि वो हॉस्टलों में एड्स बहुत हो गया बच्चों को, वो सिंथेटिक ड्रग्स का था, सिरिंज के कारण। हाँ, उसके। तो ये मैं हमेशा से मान रहा हूँ कि ये बंद होना चाहिए, शराबबंदी उठना चाहिए और शराब फिर से लागू होना चाहिए, इसलिए कि हमारे बच्चों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं ड्राई ड्रग्स। आप कहेगा भाई महिलाएं को पति ज्यादा प्यारा है, बच्चा ज्यादा प्यारा है? बच्चा प्यारा है, बच्चा प्यारा है। हमको आपको हमारा कॉलेजेस में, नवोदय स्कूल में, पान के दुकान पे 12 बरस से 18 बरस के बच्चे ले रहे हैं। दैट इज ए थ्रेट। इसलिए उसको खत्म करने के लिए जल्द से जल्द शराबबंदी को हटाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कि आपके पास रिवेन्यू नहीं है, सरकार के पास सारे ठेकेदार त्राहिमाम है। आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, पैसा कहाँ है आपके पास? आपने सरकारी नौकरों के लिए, नौकरशाहों के लिए भाई बजट आपने 4 महीने के लौट किया, सैलरी, पैसा ही नहीं है। एक बड़ा रेवेन्यू का, रिसोर्स जनरेशन का ये होगा। हमारे पैसे जा रही अलग अलग राज्यों में, यहाँ से रेवेन्यू बाहर जा रहे हैं, इसलिए बंद कीजिए। और जो आप इंडस्ट्री लाने की बात करें, औद्योगिकीकरण की बात कर रहे हैं, तो औद्योगिकीकरण में शराबबंदी एक बड़ा बाधक होता है। बड़े बड़े सीईओ जाएंगे, बड़े बड़े होटल में बैठेंगे, नहीं, अब होटल में जो बैठते हैं एक माहौल बना जी, उनके लिए शराब बहुत जरूरी होता है डिस्कशन टेबल पे। विदेश से कोई आएगा इन्वेस्ट करने के लिए, तो यार यहाँ शराब ही नहीं, वाइन ही नहीं, फॉरेन कल्चर। हाँ, वो सारी चीज, फॉरेन कल्चर ये स्टेटस है, ये एक मैंडेटरी होता है, इसलिए ये होना चाहिए। और ये सारे कारणों में लगता है शराबबंदी को हटा के लागू करो। चलिए, देखिए, बिहार में बीजेपी खेला कर रही है और साफ तौर पर अगर जेडीयू से मुख्यमंत्री हो तो निशांत नहीं, लल्लन सिंह। विधायक आईपी गुप्ता ने साफ कर दिया है सारी बातों को, और शराबबंदी पर भी बहुत ही बारीकी से समझाते हुए नजर आए हैं कि क्यों बिहार में अब शराबबंदी जो है, कानून है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।